प्रस्तुत श्लोक रघुवंश के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसमें राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर रहने लगते हैं और वहां पर ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। तो उसी क्रम में दिलीप नंदिनी गाय को वन में जाने के लिए भेजते हैं। भेजने के लिए उन्हें खूंटे से खोलते हैं नंदिनी गाय को। तो उसी के विषय में बताया है कि अथ प्रजानामधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाए पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर्मुमोच। सबसे पहले हम प्रस्तुत श्लोक के पदच्छेदों को जान लेते हैं कि अथ प्रजानाम अधिपय। प्रजानाम अधिपय, प्रजानाम यहाँ जो षष्ठी का रूप है, जैसे रामा नाम, तो उसमें मैं हलंत है और अधिपहा का ए उसमें जुड़ गया है, तो प्रजानाम अधिपय बना। प्रभाते अलग है ही, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया अलग है, प्रतिग्राहित गंधमाल्याम ये इस तरह से समास युक्त पद है। बनाए पीत प्रतिबद्ध वत्साम, यशोधनो ओ का विसर्ग का ओ हो गया है, तो यशोधने। धेनु, धेनु अर्थात वही रामम की तरह है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और इसमें मैं हलंत है, फिर मैं में ऋषि का री जुड़ गया है, और ऋषि है जैसे हरे षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, षष्ठी का एक वचन, तो ऋषि विसर्ग है, विसर्ग का री हो गया है, जो कि मुमोचे के मुंह पर चढ़ गया है। इसमें जो मृ है, री लग रहा है, ये री नहीं है, ऊ की मात्रा है, मिसप्रिंट है ये, तो मुमोच है। मुमोच छोड़ दिया लिट धातु का है, जैसे कि पपाठ, बभार, इस तरह से द्वित्व हो जाता है धातु के प्रथम वर्ण को। इसी तरह से मुमोच, मुच धातु के मैं को द्वित्व हो गया है। तो इस तरीके से हम पदच्छेदों को जान सकते हैं। अब हम इसका अर्थ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वाक्य को ढूंढते हैं। किसी भी श्लोक का अर्थ करते समय हमें उसके वाक्य को समझना चाहिए। इसमें कहना इतना सा चाहता है कभी कि जो प्रजानाम अधिपय जो राजा है, उसने बनाए वन के लिए धेनु, उस धेनु यानी कि नंदिनी गाय को मुमोच छोड़ दिया, यानी कि खोल दिया, खूंटे से खोल दिया। तो अब इसमें विशेषण है कि राजा ने और धेनु जो नंदिनी गाय है उसको खोल दिया, तो राजा के विशेषण दिए हुए हैं प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि जो कर्ता है खोलने का कार्य कर रहा है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, प्रजानाम अधिपय है, यशोधन है, तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति में राजा के विशेषण आएंगे। और उसने किसको खोल दिया? धेनु को। तो धेनु के जो विशेषण हैं वो आएंगे को, राम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आएंगे, तो उसमें ज़्यादातर मैं लगा हुआ होगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय आता है और उसका मैं शेष रहता है ज़्यादातर। तो जिस तरह से जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वत्साम धेनु, इस तरीके से। तो अब हम इसके अन्वय को इस तरह से जान सकते हैं कि अथ इसके बाद, यानी कि निशा के बाद, रात्रि के बाद। रात्रि के बाद क्या आता है? प्रभाते, प्रभात में। प्रजानाम अधिपय यशोधने, जो राजा प्रजाओं का जो अधिपति था, जो राजा था, और जो यशोधन है, यश ही जिसका एकमात्र धन था, यश को ही एकमात्र धन मानने वाला कीर्तिवान जो राजा था, उस राजा ने बनाए वन के लिए धेनु मुमोचे। कैसी धेनु को? तो वो है, पहली बात तो धेनु की विशेषता है कि वो ऋषि की धेनु थी। किसकी थी? ऋषिर धेनु की, वो वशिष्ठ ऋषि की जो धेनु थी नंदिनी। और वो कैसी थी उस समय? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम की, जो उसकी जाया थी, राजा की जो पत्नी थी सुदक्षिणा, उसके द्वारा प्रतिग्राहित, गाई गई या स्वीकार की गई, उसके द्वारा दी
प्रतिग्राहित सुदक्षिणा से जो स्वीकार करी है, जिसने ले ली है, क्या ले ली है? गंध माल्याम, गंध और माला, यानी कि चंदन और माला, चंदन की माला जिसने स्वीकार कर ली है। किसने? उस धेनु ने, नंदिनी ने, अर्थात राजा की जो पत्नी सुदक्षिणा है उसने नंदिनी गाय को चंदन की माला पहनाई थी। और वो कैसी थी? वो गाय पीत प्रतिबद्ध बत्साम, यानी कि जिसके दूध को पी लिया है, पीत यानी कि पी लिया है, और उसके बाद प्रतिबद्ध बांध दिया है, बत्स जिसका, यानी कि जिसके बछड़े को पहले उस दूध पिला दिया गाय से और फिर उसके बाद में उसके बछड़े को बांध दिया गया, ऐसी ऋष्यर्धेनुम, ऐसी गाय को बनाए बन के लिए राजा ने मुमोच छोड़ दी। तो इस तरीके से हम इसका अर्थ समझ सकते हैं कि जब पूरी तरह से इस बात का कथन है इस श्लोक में कि राजा ने रात्रि के बाद जब प्रभात हुआ सुबह की वेला में, तो वो राजा जो यश को ही धन मानने वाला था, जो प्रजाओं का अधिपति था, उस राजा ने जो अपनी पत्नी के द्वारा जिस गाय को प्रतिग्राहित गंधमाला, जिसने चंदन की माला पहनाई थी, और उस गाय के दूध को उसके बछड़े को पिला दिया पीत, और उसके बाद में उस बछड़े को प्रतिबद्ध वत्स को उसके बछड़े को बांध दिया, ऐसी ऋषिर धेनु, जो ऋषि की धेनु थी, जो गाय है, उसको बन के लिए मुमोच खूंटे से खोल दिया। तो प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है और इस तरीके से हम इस की व्याख्या कर सकते हैं।